राम जय जय श्री राम जय श्री राम देवभूमि के सम्मान में हिंदू नकदल मैदान में देवभूमि के सम्मान में। पर्यटन नगरी मसूरी में एक गंभीर घटना सामने आई है जिससे धार्मिक सौहार्द को ठेस पहुंची है। अरे इसे फाड़ना। मसूरी के बाला हिंसर इलाके में वाइनबर्ग एलेन स्कूल की निजी जमीन पर बनी बाबा बुल्ले शाह की मजार को कुछ असामाजिक लोगों ने नुकसान पहुंचाया। कुछ असामाजिक तत्व हथौड़ा और सब्बल लेकर मजार परिसर में घुसे और मजार को नुकसान पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही बाबा बुल्ले शाह समिति और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। मजार की हालत देखकर लोगों में भारी आक्रोश है। समिति का कहना है कि सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, शहर के भाईचारे पर हमला है। एक तरफ देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मजारों से करीब 11,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है और 500 से ज्यादा अवैध मजारों को पूरी तरह समतल कर दिया है, तो दूसरी तरफ अभी लंबी लड़ाई बाकी दिख रही है। यही वजह है कि अब स्थानीय हिंदू खुद आगे आ गए हैं और इसे सोशल जस्टिस का मुद्दा बनाकर खुलकर मैदान में उतर आए हैं। जहां उत्तराखंड के लोग अपनी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए सख्त लैंड लॉ की मांग कर रहे हैं, वहीं मुस्लिमों की ये अवैध बसावटें बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। इनके कागजात कहाँ हैं? इन जंगलों के बीचों बीच इन्हें किसने बसाया है? आखिर क्यों बसने दिया है? सड़क किनारे, स्कूल के पास, अस्पताल के आसपास, सोसाइटी में हर जगह अचानक उग आने वाली ये मज़ारें अब फ्रेंचाइजी की तरह फैल रही हैं और इसी मॉडल का ताज़ा उदाहरण है मसूरी की वो मज़ार जिसे कुछ स्थानीय हिंदुओं ने पिछले रविवार को लगभग समतल कर दिया था। मसूरी के मशहूर टिहरी बाईपास रोड पर बालाहिसार के घने जंगल में बनी बाबा बुल्ले शाह की मज़ार को अननोन लोगों ने हथौड़े मारकर समतल करने का प्रयास किया। आक्रोशित भीड़ मज़ार के अंदर घुस गई और थोड़ी बहुत तोड़फोड़ हुई। इस घटना के बाद मज़ार कमेटी ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वीडियो शनिवार शाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये मज़ार वाइनबर्ग एलन स्कूल की ज़मीन पर अवैध रूप से बनी है। पाकिस्तान के कसूर के सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह की मज़ार मसूरी के जंगल में कैसे आ गई? फंडिंग इसको कहाँ से मिलती है? बसावट की परमिशन किसने और क्यों दी? यही सब जानने के लिए हम खुद इस मज़ार तक पहुँचे तो देखा कि घने जंगलों के बीच ये आलीशान मज़ार कितने आराम से फैली हुई है। आइए जानते हैं विस्तार में ये मामला। नमस्कार, मैं रितिका चंदोला, आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इस वक्त मैं मसूरी की एक वाइनबर्ग एलन के पास एक जगह पे आई हुई हूँ जहाँ पर ये खबर चर्चा में आई है कि यहाँ पर एक दरगाह है बुल्ले शाह के नाम से, बाबा बुल्ले शाह के नाम से, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मामला ये हुआ है कि 2 दिन पहले यानी कि शनिवार की शाम को यहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने जो यहाँ पर दरगाह है उसको क्षतिग्रस्त किया। ये खबर आप देख रहे होंगे न्यूज़ पर। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जो मसूरी जगह है जो कि उत्तराखंड में है, इसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भगवानों की और यहाँ पर शांति के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ के लिए लोग आते हैं। ये सोचने वाली बात है कि कैसे ऐसी जगह पर इतनी बड़ी दरगाह देखने को मिलती है और एक ऐसी दरगाह, अगर हम बाबा बुल्ले शाह के बारे में बताएं तो 1700 के आसपास इनकी मृत्यु पाकिस्तान में हो गई थी। तो ऐसा कैसे हुआ कि इनकी जो दरगाह है वो यहाँ पर है, मसूरी में है, जहाँ पर ज्यादातर मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हिंदू है और यहाँ के लोग भी इसके फिर कुछ जो लिबरल गैंग बोलेंगे तो वो यहाँ पर कुछ दान करना चाह रहे हैं ताकि इसको रिनोवेट किया जाए। एक बार मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि वो दिखा दे कि यहाँ पर हाल क्या हुआ है। ये दरगाह है, ये मेन जगह है, इसके पीछे एक और जगह है, हालांकि यहाँ पर अभी अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ जांच चल रही है अकॉर्डिंग टू फॉरेंसिक टीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास में ही जो शीशे वाला जो विंडो है वहां पर तोड़ा गया है, वहाँ पे कांच पड़ा हुआ है नीचे। पूरा का पूरा जो ये पैनल है
विंडोज का, इसमें आप देख सकते हैं कि शीशा यहाँ पे टूट के गिरे हुए हैं। उसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो ये दीवार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कुर्सी नुमा एक दीवार है, ये भी तोड़ी गई है और इसके साथ ही है। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, तैनात है, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर और ज्यादा भी नुकसान पहुंचा पहुंचा है। आप यहाँ पर आ जाइए तो पीछे देखेंगे, वहां पर एक दो दरगाह और यहाँ से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, इतने बड़े जंगल में, इतने बड़े एरिया में ये जो मजार है, ये इस्टेब्लिश कर दी गई है, जहाँ पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि सीएम है उत्तराखंड के, वो मज़ारों को समतल करने का काम कर रहे हैं। ऐसी-ऐसी मज़ारें जो घोड़ों के नाम पर है, जो ऐसे पीर फ़कीरों के नाम पर है, जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, उनका क्या योगदान रहा है सोसाइटी में, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे पीर फ़कीरों के नाम पर मज़ारें बनाई जाती हैं और धीरे-धीरे करके इतना बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया जाता है कि जहाँ असल में उत्तराखंड में आप देखेंगे लोग भू कानून की डिमांड कर रहे हैं, अपने लैंड लॉज़ की डिमांड कर रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कि वाइनबर्ग एलन नाम का जो स्कूल है, उसने इतना बड़ा एरिया इस मज़ार को दिया हुआ है, जहाँ मैं दोबारा से आपको बताऊँगी कि मसूरी की जो मेजॉरिटी जनता है वो हिंदू है। यहाँ पर मंदिरों को आप इतने बड़े एरिया में नहीं पाएँगे, जितने बड़े एरिया में आपको यहाँ पे मज़ारें मिल जाएँगी। हालाँकि सरकारी ऑर्डर नहीं आए थे इसको ध्वस्त करने के लिए या फिर समतल करने के लिए। मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो आम लोग हैं, उनके अंदर की सनातनी जो चेष्टा है, जो उनके अंदर जो ऊर्जा लेकर आई है, शायद उसी ने ये बढ़ावा दिया कि यहाँ पर लोग आए। और हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हों, हो सकता है उन्होंने यहाँ के लोगों में फ़र्क महसूस किया हो, जैसे कि श्रीनगर से भी लव जिहाद के केसेज़ आ रहे हैं, 10 तरीके की न्यूज़ आ रही हैं लव जिहाद से रिलेटेड। हो सकता है कि यहाँ पर भी लड़कियों में युवा में कुछ फ़र्क महसूस हो रहा हो, क्योंकि आम तौर पर देखा जाता है तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि हरे रंग के झंडे लगे हैं, लाल रंग के झंडे लगे हैं, तो बच्चे अक्सर जो स्कूल के बच्चे होते हैं, वो भी हालाँकि यहाँ पर मत्था टेक कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें कुछ सोचने वाली हैं कि क्यों देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी मज़ारें हो रही हैं। हालाँकि न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा है कि ये उपद्रव हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि यहाँ पर ये लोगों की माँग रही होगी जो उन्होंने ये कदम उठाया है। तो अभी मेरे पीछे आप मज़ार देख सक रहे हैं। असल में जो पोर्शन तोड़ा गया है शायद वो यहाँ से तोड़ा गया है, थोड़ा-सा यहाँ पे भी पार्ट्स पड़े हुए हैं, गेट के पार्ट्स हैं। यहाँ पर देख के ऐसा लगता है कि ये पार्ट जेएनयू या जामिया का नहीं है। ये एक ऐसे इलाके से है जहाँ पर लोग बहुत सोच कर आते हैं, दूरस्थ इलाकों में से एक है, या फिर बोल दीजिए कि टूरिज़्म के इलाकों में से आता है। हम देखते हैं कि उत्तराखंड के जो दूरस्थ गाँव हैं, वहाँ पर सीढ़ियाँ, सड़क नहीं पहुँची है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है, जहाँ पर आपको सारी सुविधाएँ देखने को मिल जाएँगी, जैसे कि पानी का टैंक वहाँ पर है, बिजली के लिए अंदर बल्ब हमने देख लिए थे। इसी के साथ पानी का पाइप देखिए कितना बढ़िया करके आ रहा है, और जो इस मज़ार का केयरटेकर है, हालाँकि हमें पता चला है कि कोई हिंदू ही है। इसके बाद अगर आपको बताऊँ, तो नुकसान देखा जाए, जिस तरीके से इस न्यूज़ को बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पे शीशे टूटे हैं और हो सकता है कि ये तूफ़ान से टूटे हों। मुद्दा बहुत बड़ा बना दिया गया है न्यूज़ में दिखाते हुए। अंदर देखिए घड़ी है, अंदर एक टंकी भी है, मतलब हर चीज़ की सुविधाएँ हैं, कारपेट बिछाई गई है, जहाँ पर दूर-दूर गाँव में बेसिक सुविधाएँ नहीं पहुँचती हैं। ऐसी मज़ारों में जहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी सुंदर सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, सुंदर जंगल है और इसी बीच ये मज़ार खड़ी कर दी गई है। तो जल, जंगल और ज़मीन की जो बातें यहाँ पर उठती हैं, पता नहीं क्यों? मसूरी के लोग सो रहे हैं या उनके अंदर का डर है, जो उनको जागने को मजबूर कर रहा है कि यहाँ पर वो आकर अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। हालाँकि ऑप इंडिया वो माध्यम है, जहाँ से हम चाहेंगे कि मसूरी में ऐसी जो मज़ारें हैं या फिर ऐसी जो छोटे-छोटे बड़े एरियाज़ में कैप्चर किया गया है, उसको हम आम लोगों तक पहुँचा पाएँ। वो हम लोगों की आवाज़ जो है वो पूरे भारतवर्ष को बता पाए कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो ये मज़ार है, ये 100 साल पुरानी है। हालाँकि अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स में जाएँ तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये 30 साल पुरानी मज़ार है। अगर आप यहाँ पर सारी सुविधाएँ देख ही रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि जो आरटीआईज़ पिछली बार ये लोगों ने डाली थी, उसमें पता चला है कि यहाँ पर बिजली भी आ रही है, पानी भी आ रहा है और हो सकता है कि ये
पिछली जो गवर्नमेंट थी, पिछली जो सरकार थी, ये सारा सेटअप उन्होंने ही बैठाया है ताकि वो यहाँ के लोगों को वोट बैंक की तरह यूज कर सके। लेकिन ये वोट बैंक आज की डेट में कितना भारी हो रहा है डेमोग्राफिक चेंज के लिए, वो देखने वाली बात है। क्योंकि अगर आप जिम कॉर्बेट ले लीजिए, जिम कॉर्बेट में इतनी सारी इलीगल मज़ारें, इलीगल एन्क्रोचमेंट देखा गया था। उसके बाद हल्द्वानी में बनभूलपुरा बस्तियाँ जो बसाई गई हैं, उसको देख लीजिए। वहाँ से लेकर ये मुद्दा धीरे-धीरे ऐसे हिल स्टेशंस पर जा रहा है, भले ही अल्मोड़ा हो, पुरोला हो, ऐसी जगहों पर जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि पुरानी सरकारों ने इन सबको बढ़ावा दिया और आज के समय में ये सब कुछ बैकफायर कर रहा है। मज़ार के आसपास ही रहने वाली स्थानीय हिंदू महिला ने यह बताया कि कैसे ये मज़ार यहाँ पर समय के साथ फैलती चली गई। उनका कहना है कि 100 साल पुरानी मज़ार होने की बात भी वाहियात है, क्योंकि ये स्कूल ही पहले जबरखेत नाम की जगह पर हुआ करता था। हालांकि पिछले 30 साल पहले किसी के सपने में आने के बाद स्कूल ने इस मज़ार को थोड़ी सी जगह दी, मगर आज ये किस स्तर पर फैलती चली गई आप देख सकते हैं। वो आप वीडियो में भी देख चुके हैं। अब सुनते हैं निधि बहुगुणा जी ने इसके बारे में हमें और क्या बताया। तो ये बताइए कि जो यहाँ के लोग हैं, आप बता रहे हैं कि प्रशासन है या फिर जो ये मस्जिद की जो कमेटी है छोटी छोटी, उसमें भी हिंदूज इन्वॉल्व्ड है, उसके बारे में बताइए। और जो यहाँ का नेक्सस है पूरा, जो कि अनजान है चीज़ों से, लेकिन ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है कि वो मस्जिद में जाकर भी भंडारों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ये जो बाबा बुल्ले शाह की मज़ार है, जहाँ तक मुझको याद है 90s के बीच में हमने सुना कि यहाँ पे अर्स शुरू हो गया है, और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो सोच रहे थे कि कोई बाबा है, मिरेकल है कुछ, और मन्नत मांगो तो पूरी होगी। मतलब ये कभी नहीं सोचा है यहाँ के लोगों ने कि ये एक मुस्लिम मज़ार है। बुल्ले शाह का तो पता ही नहीं, उन लोगों को कुछ नहीं पता, बस बाबा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे कमेटी बनी है, वहाँ पे हर तीसरे साल इलेक्शन होते हैं। उन लोगों को भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनके पास, वो लोग भी मानते हैं हाँ भैया बाबा है, मज़ार है। और सबसे अजीब बात है, जो भंडारा होता है, जैसे किसी हिंदू मंदिर में हो रहा हो, कढ़ी चावल बनेंगे, पूरी आलू बनेंगे, अगरबत्तियाँ लगाई जाएंगी, और 99% लोग वहाँ पे हिंदू होते हैं। थोड़े बहुत मुस्लिम्स जो शिया हैं जड़ी पानी से, वो आते हैं, नहीं तो सब हिंदूज होते हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे अजीब बात है, जो कमेटी में मेंबर्स हैं वो सनातन धर्म मंदिर के में भी कमेटी में मेंबर हैं, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी हैं, वहाँ पे भी भंडारे कराते हैं, कलश यात्रा भी निकालते हैं। मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि ये एक मुस्लिम बाबा बुल्ले शाह की मज़ार है। और आज मैं एक कंडोलेंस मीट में गई थी, नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जैसे दान करते हैं मंदिरों को किया, गुरुद्वारे को किया, और बाबा बुल्ले शाह की मज़ार को किया। वहाँ पे मैंने कई लेडीज़ से पूछा तो बोली हमें तो पता ही नहीं था, हमें अब पता चला कि ये भी मुसलमान है और ये मज़ार है। हम तो बाबा का सोचते थे, हम तो जाके मन्नत मांगते थे, और हम तो कढ़ी चावल का प्रसाद खा के आते थे। तो यहाँ पे ये फीलिंग है। अब लोगों को शौक लग रहा है, बिट्रेल की फीलिंग आ रही है कि अच्छा ये मज़ार थी, ये है। तो बहुत अच्छा हुआ कि ये जो बात बाहर निकल के आई है। देखते हैं आगे क्या होता है। पर मैंने RTI भी डाली हुई थी MDDA से, वहाँ से उनके पास आया कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। एज ऑफ टुडे कोई दस्तावेज ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि परमिशन मिली और ये मज़ार बनी। हाँ, कुछ जगहों पे दिखाया जा रहा है कि ये मज़ार 100 साल पुरानी है, कुछ जगहों में बताया जा रहा है कि ये 30 साल पुरानी है। क्योंकि आप यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, तो आप ही बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने साल पहले तो ये स्कूल आया, कितने साल पहले ये मज़ारें आई, कहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई हैं, कि ये सब कुछ कितना पुराना है, उसके बारे में बताइए। अच्छा, तो जहाँ पे ये स्कूल जो है, ये तो करीब 150 साल से ऊपर है पुराना। जब मसूरी बन रही थी तभी का है। और पहले ये स्कूल जो है ये कहीं और था, ये वहाँ पे था जबरखेत में, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हुआ। हिस्टोरिकली ये जो जहाँ पे ये बाला हिसार है, यहाँ पे अफगान के जो राजा थे उनको अंग्रेज़ों ने कैद किया था, और इस जगह को बाला हिसार नाम दिया था, जो काबुल में इनका एक फोर्ट था बाला हिसार। अगर हम तब का भी देखें, अंग्रेज़ों का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, मैंने आर्काइव्स भी ढूंढे, कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि यहाँ पे कोई मज़ार रही थी बुल्ले शाह की। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं, जहाँ तक मुझको याद है, कि मिड 90s में जब तब ये शुरू हुआ था यहाँ पे अर्स होना। उससे पहले तो किसी को पता भी नहीं था। अब लोग, कोई कह रहा है 100 साल, कोई 70। स्कूल वाले जो बता रहे हैं, जो न्यूज़ रिपोर्ट में आया है, 50 साल पहले एक रब थे एडवोकेट, वो आए थे, और किसी को सपना आया था कि बाबा बुल्ले शाह उनके सपनों में आए हैं कि यहाँ पे मज़ार बनाए, और स्कूल वालों से उन्होंने वो ज़मीन थोड़ी पूजा पाठ करने के लिए रख ली थी। तो इतना बस यही हमको
पता है, पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। स्कूल कह रहा है 50 साल से पहले की बात है, हर साल उनका जो ट्रस्ट है वो इस पॉइंट को फिर उठाता है। तो शायद वाइनबर्ग एलन के स्कूल वालों के पास ही कुछ हमें मिलेगा, कहीं और तो कुछ मिला नहीं। मैंने ये देखा कि यहाँ पर एक ये हरे रंग का दुपट्टा यहाँ पर किसी ने डाला हुआ है। हालांकि जब हम पहले यहाँ पर आते थे मसूरी की तरफ से, तो ये पूरा जो लाइन था ना, ये पूरा हरे दुपट्टों से ही सजा रहता था। इनफैक्ट जो एंट्री है वो पूरा हरे दुपट्टों से अभी कम हो गए हैं। तो यहाँ पर आकर हमने देखा कि देखिए तार है, बिजली का तार है, ये सब कुछ यहाँ पर सुविधाओं के अंदर दिया गया है। तो ये सोचिए, जहाँ पर इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं और अचानक से लोग यहाँ पर आकर अगर दरगाह में कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ लोगों के अंदर कल्चरल रेनेसां की जो ललकार है वो एक आ रही है। इसके अलावा जो लोगों के अंदर सोशल जस्टिस की जो बातें जाग रही हैं, वो सारी चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि इतने सालों से यहाँ पर अगर ये दरगाह थी और यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था, हो सकता है यहाँ पर भंडारे भी होते हो बाबा के नाम पे, लेकिन अब जाकर अगर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने इश्यूज को उठा रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि असल में मसूरी की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व किया जाए, अगर यहाँ पर छोटी छोटी जगहों पर ये दरगाहें बसती जाएंगी, तो हो सकता है कुछ समय में आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मिनी प्रीवियस कश्मीर देखने को ना मिल जाए। इसीलिए ये जागरूकता लोगों के अंदर आई है कि वो यहाँ पर आए और अपनी भूमि को बचाए, अपनी भूमि के लिए खड़े हो। नमस्कार। और इसके बाद आपको अगर कोई भी अपडेट हमें सुनने को आएगी तो हम उस अपडेट को आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए ओपिनियन।